हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। और आज आपका पेपर स्टार्ट हो गया है एंड आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और टाइपिंग और कंप्यूटर भी अच्छा गया होगा। तो आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर का क्वालिफाइंग नेचर क्या है, टाइपिंग का क्वालिफाइंग नेचर क्या है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर का पेपर है उसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच, मतलब 60 नंबर का है। और आपका टाइपिंग का पैसेज है 2000 की स्ट्रोक्स का। तो इस बार जो आपका CGL मेंस 2022 हो रहा है, इस बार से जो पैटर्न चेंज है, आपको दोनों क्वालिफाई करना है। सबसे पहले तो आपको क्वालिफाई करना है। आप किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल तब होंगे जब आप इनको क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाइंग नेचर समझ लीजिए। जो आपका कंप्यूटर का पेपर है उसके लिए UR में जो कट ऑफ है, क्वालिफाइंग कट ऑफ, क्वालिफाई करने के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। मतलब अगर आप UR से हो तो आपको 60 में से 18 नंबर चाहिए। अगर आप OBC EWS हो तो आपको 60 में से 15 नंबर चाहिए। और अदर कैटेगरीज से हो तो आपको चाहिए हैं कितने, 12 नंबर। तो इतने मार्क्स आपके 60 में से आने चाहिए। इतने मार्क्स अगर आपके नहीं आते हैं तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो कंप्यूटर क्वालिफाई करने के लिए इतना स्कोर तो आपको लाना ही है। अब टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग का जो एरर परसेंटेज दिया है DEST है ना, जो आपका DEST है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, उसमें आपका ये है कि UR जो है 20% कट ऑफ दिया गया है, OBC EWS 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 30%। तो ये कट ऑफ टाइपिंग का कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखिए। ये कट ऑफ है आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ। मतलब आपको इतना, आपका एरर परसेंटेज अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आप ये मानिए कि आप एलिजिबल नहीं रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। मतलब आप कितने भी अच्छे नंबर ले आएँ 390 में से, लेकिन आपको पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, ठीक है। तो UR के लिए मैक्सिमम एरर परसेंटेज कितना है, 20%, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 30% क्वालिफाई करने के लिए। अब समझिए आप, लास्ट ईयर जैसे एक पोस्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AEO इन ED। तो इस पोस्ट के लिए लास्ट CGL से क्या चलता आ रहा था पहले, कि आपको इन पोस्ट के लिए ना ही CPT रिक्वायर्ड था, ना ही आपको DEST देना था। लेकिन इस बार से आपको अगर AEO इन ED भी लेना है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब जिसको ED लेना है तो उसको अगर उसका एरर परसेंटेज 20% भी रहता है तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मैं बात कर रहा था ये लिखी हुई है आपके नोटिफिकेशन में, पैरा नंबर 16 में, 16.1 और 16.2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका एक पैरा है 16.7। अब बात करते हैं उन पोस्ट की जहाँ पर CPT या डेस्ट रिक्वायर्ड था। तो जैसे कि CPT की पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, जैसे MEA है, CSS है। तो बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए CPT रिक्वायर्ड था और CPT में ही एक मॉड्यूल था टाइपिंग का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर क्वालिफाइंग इन नेचर, हाउएवर इन मॉड्यूल 1 सेपरेट कट ऑफ, हायर कट ऑफ एज डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ये रहेगा कि कंप्यूटर क्वालिफाई करना अकेला आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको जो कट ऑफ एक डिसाइड होगा वो कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। मतलब CPT में 18 नंबर लाने से और टाइपिंग में 20% एरर आपका रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब MEA या CSS वाली पोस्ट जिसमें CPT लगता था वो पोस्ट आप नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि एक कट ऑफ अलग से डिसाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि CPT वाली पोस्ट के लिए कंप्यूटर कट ऑफ मान लो SSC ने डिसाइड किया 30 और एरर परसेंटेज डिसाइड किया 5% UR के लिए। तो जिनका भी UR में 5% एरर रहेगा या उससे कम और कंप्यूटर में मार्क्स 30 से ज़्यादा रहेंगे या 30 रहेंगे, वो एलिजिबल हो पाएंगे। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि टाइपिंग में आप लोग अगर UR कैटेगरी से हैं तो 95% प्लस एक्यूरेसी रखें, और मतलब 5% एरर, और OBC EWS 7% एरर रखें। मतलब मैक्स टू मैक्स 7%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो SC ST कैटेगरी से, अदर कैटेगरी से हैं, वो मैक्सिमम 10% का एरर रखें, क्योंकि लास्ट ईयर यही परसेंटेज था। तो इसी परसेंटेज को एक स्टैंडर्ड मानते हुए आप इसको फॉलो करो, जिससे आप अगर इतना कर लोगे तो आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आगे समझते हैं एक चीज़ और, कि ऐसी पोस्ट जिन पोस्ट के लिए सिर्फ टाइपिंग होती थी, जैसे टेक्स्ट असिस्टेंट इन CBDT CBIC जो था आपका,
तो ये जो टेक्स्ट असिस्टेंट वाली पोस्ट थी, इसमें आपको सिर्फ टाइपिंग क्लियर करना पड़ता था। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ रहेगा वो टाइपिंग का कट ऑफ यहाँ पर एलिजिबल होगा, मतलब 5% यूआर के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एसएससी कुछ और भी चेंजेस कर सकती है, बट 5% यूआर के लिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 7% और एससी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 10%। तो आपको टाइपिंग का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, चाहे सीपीटी में आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाओ। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें। मैंने आपको 3 पोस्ट का एग्जांपल दिया, AEO एंड ED, MEA CSS और टेक्स्ट असिस्टेंट इन CBIC CBDT, वॉट एवर यू कैन टेक। तो इन बातों का आप सभी लोग ध्यान रखो कि आपको क्वालिफाई करने के साथ साथ एक वो स्कोर लाना पड़ेगा जो कि SSC कट ऑफ डिसाइड करेगी। तो आप पहले से टाइपिंग अच्छी करके जाओ। और इसके अलावा जो एक नोटिस आया है इंस्ट्रक्शन का, उसमें ये लिखा है कि पैराग्राफ अगर चेंज करना है तो टैब की का यूज़ कर सकते हो, बट आज के पैराग्राफ में आज के पूरे पैराग्राफ में कोई सब पैराग्राफ नहीं थे तो टैब का यूज़ नहीं करना पड़ा। और रही बात की स्ट्रोक की, तो आप ये समझिए कि जैसे मान लो आपका की स्ट्रोक हुआ है 1950, ओके 1950, तो भी आप ये मानिए कि आपने पूरा पैराग्राफ अगर 1950 टाइप कर दिया है, पूरा एक्यूरेसी सही है आपकी, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी 97% एक्यूरेसी आ जाएगी। तो किसी का कुछ छूट भी गया है, कोई दिक्कत भी आ रही है, तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखो। और आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि अपना एरर परसेंटेज इतना फॉलो करके जाओ। यूआर के लिए मैक्सिमम 5% बना कर जाओ, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 7, एससी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 10। तो आपके लिए टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीपीटी में कोशिश करो कि 30+ मार्क्स लेकर आओ, आप हर तरह से सेफ रहोगे और आपको पोस्ट मिल जाएगी। ये मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है, और एसएससी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी चीज़ें। तो एज़ पर द लास्ट ईयर सिनारियो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट। आई होप अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए बाय बाय।